फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या, फिजियोथेरेपिस्ट इंदौर। एग्ज़ाम का समय चल रहा है। चलिए कुछ अलग हटकर बात करते हैं। बच्चों को जो पढ़ाई हव्वा लगती है, उसके कुछ सरल टिप्स है जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, उनका स्कोर बढ़ेगा, वो टॉपर बनेंगे। सबसे पहले तो बच्चों को बोलिए कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो भी मैडम पढ़ा रही है, उसको समझिए और यदि नहीं समझ में आए तो संकोच न कीजिए, सीधा उठ के फिर से क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। जब नोट्स लिखने की कोशिश कीजिए, यदि मैडम बता रही हैं तो नोट्स लिखिए। आज जो पढ़ाया जाने वाला है या जो पढ़ा चुके हैं उसे या तो आप पढ़ के पहले से चले जाएं या उसी दिन पढ़ लें, तो वो हमेशा के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है और एग्ज़ाम के दिनों में वो चीज़ आपको सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है। पढ़ाई के बाद सारे पॉइंट को अंडरलाइन करें। जो विषय सरल लगता है आपको, जो इजी लगता है, जो सब्जेक्ट, उसको क्या करें कि उसमें और ज़्यादा मेहनत कर लें, तो वो आपके परसेंटेज को एकदम इन्हांस कर देगा, क्योंकि एग्ज़ाम में परसेंटेज मायने रखते हैं। हम क्या करते हैं, जो कठिन है उस पे मेहनत करते हैं, जो सरल है उस पे नहीं। जो भी सब्जेक्ट आपको ईजी लग रहा है उस पे ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, तो उसके 100% मार्क्स आएंगे, जो आपके परसेंटेज को एकदम से बढ़ा देगा। जो भी पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन ज़रूर करिए। जब भी पेपर होता है उसमें भले कम लिखिए लेकिन सफाई से लिखिए और पॉइंट्स को अंडरलाइन करना ना भूलें। बीच बीच में डायग्राम बनाना है तो ज़रूर बनाइए, डायग्राम में मार्किंग करें। यदि पेपर छूट रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि समय नहीं है, तो आप केवल पॉइंट लिख के आ जाइए, लेकिन छोड़िए मत। अगर 5 क्वेश्चन करना है तो पाँचों की कोशिश करिए कि पहला 1 घंटे में होगा, दूसरा पौन घंटे में होगा और अब आपके पास 1 ही घंटे बचे हैं और 3-4 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि फास्ट लिखें और पॉइंट तो लिख ही दीजिए, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको आंसर आता था, लेकिन चूंकि आपके पास टाइम नहीं था इसलिए आपका पेपर छूट गया है। तो इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। गलतियों की सफाई देने की बजाय जो आलोचना हुई है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। समय की कीमत को समझिए, उसका टाइम टेबल बनाइए कि जिस सब्जेक्ट में मुझे कितना टाइम लगेगा, वो ऐसा टारगेट बना के रखिए, तो हर सब्जेक्ट कवर हो जाता है। एग्ज़ाम के बीच में भी हमें काफ़ी छुट्टियाँ मिलती है, तो हम उस एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं अच्छी तरह से। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी कीजिए। टीवी में ऐसे सीरियल देखिए जो आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाते हैं। जब भी आप आराम करते हैं तो अलार्म लगाकर सोइए और घड़ी को बहुत दूर रखिए ताकि आप उठ सकें, नहीं तो आप घड़ी को वहीं बंद करके फिर घंटों सो जाएंगे और एग्ज़ाम के दिनों में नींद बहुत ज़्यादा आती है। मैडम या सर बुरे नहीं होते, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता इसलिए हमें पढ़ाई बोरिंग लगती है। और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा फर्स्ट आए, ये ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छी तरह से इस कंपटीशन में निकलना है, अच्छे मार्क्स लाना है, ईर्ष्या जलन से ऊपर उठे और अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों से दोस्ती करें। उनसे पूछिए कि आपके आंसर का पैटर्न क्या है, उसे सीखिए और इम्प्रूवमेंट कीजिए। देखिए, पढ़ने का वक्त बार बार जीवन में नहीं आता है। हम सोचे कि 50 साल के बाद पढ़ाई कर लें तो नहीं होता। एक बार आपकी पूरी पढ़ाई कर लीजिए, सारे इंटर्न्स कर लीजिए, सारा पीएचडी वगैरह जो भी करना है। पढ़ने का एक समय होता है, जब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, और डिग्री का अपना इम्पोर्टेंस होता है। ध्यान रखिए कि यदि आपके हाथ में डिग्री है तो आपको कहीं भी अच्छे से अच्छा काम मिलता है। इसलिए बच्चों, पढ़ाई को बोझ ना समझे, इसे इंटरेस्टिंग बना के इसको टाइम टेबल के साथ कीजिए। साथ ही अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। अगर आप खान पान सही नहीं रखेंगे या टाइम टेबल नहीं रखेंगे तो आपका डाइजेशन खराब होगा। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट डाइट, सलाद है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब अपने भोजन में ज़रूर शामिल करिए। बादाम है, अखरोट है, ताकि आपकी मेमोरी शार्प हो। थैंक यू वेरी मच।